हेलो गाइस, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आज आपका स्वागत है आज के मेरे नए ब्लॉग में। बहुत प्यार और मतलब सपोर्ट मिल रहा है आपकी तरफ से, उसके लिए थैंक यू। तो अब बात करते, इतने सारे जो क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे लिए अबाउट माय प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं है कि मैं बता नहीं रही थी, बट मैंने एक दिन सोचा था कि एक दिन निकाल के इतने जो सारे सवाल हैं सबका आंसर मैं खुद से दूंगी। तो भाई दिस इज़ द रिपोर्ट एंड थैंक यू सो मच आपको भी और आप लोगों को भी। ये आप देख सकते हैं मेरा स्कैन बहुत ही ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया। आप लोगों की तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो अब सवाल आए थे अबाउट माई प्रेगनेंसी। तो ये कौन सी प्रेगनेंसी है, कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है, आप क्या खा रहे हो, आपको मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, आप कैसे हैंडल कर रहे हो, तो सब के जवाब आज के इस ब्लॉग में। जल्दी हमारी मुलाकात होगी। हाँ, तो स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि भाई दी आप प्रेग्नेंट हो, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कितने मंथ हो गए, कैसा चल रहा है सब। तो थैंक यू सो मच, मेरी प्रेगनेंसी को आप लोगों ने इतना सपोर्ट और प्यार दिया। और अब जो है, जो मेरे प्रेगनेंसी का है वो सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है। इट गोइंग टू बी अ 5th मंथ, 5वां महीना चल रहा है और सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। थोड़ी बहुत दिक्कतें मुझे हो रही हैं, वो हमेशा होती रहती हैं। फिर दूसरा सवाल ये था कि आपको कैसा लगता है, मतलब आपने कैसे हैंडल किया, आपकी प्रेगनेंसी जर्नी का क्या बेस चलता है। तो भाई मेरी प्रेगनेंसी जर्नी का बेस बहुत अजीब सा चलता है। पहले 3 महीने तो मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, ईचिंग, दिक्कतें, सर चकराना, पेट में दर्द, बहुत ज़्यादा इशू रहते हैं। और मुझे टैबलेट्स वगैरह सूट नहीं आती। अगर डॉक्टर कोई रिकमेंड करता है कि ये टैबलेट ले लीजिए, गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, नॉर्मल सभी को होती है। तो मेरी कोई स्मूथली नहीं चलती, उल्टी वगैरह बहुत कंटिन्यू रहता है। लेकिन वियांश की प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में ये वाली प्रेगनेंसी थोड़ी स्मूथ चल रही है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत एक्टिव हो पा रही हूँ। बाद में आता है तीसरा क्वेश्चन, तो कि मतलब आप सारे जो भी डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं मेडिसिन वगैरह ले रहे हो या नहीं ले रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मुझसे आयरन टैबलेट्स नहीं ली जाती हैं। जिस दिन मैं आयरन टैबलेट ले लेती हूँ उस दिन से मैं 2 दिन तक अनकंफर्टेबल, बहुत अनईजी सा, बहुत भारीपन रहता है, मुझे चक्कर आते हैं, गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं। तो मैं आयरन टैबलेट्स अवॉइड कर पाती हूँ, मैं नहीं लेती हूँ। मुश्किल से हफ्ते में एक बार ले ली, अदरवाइज़ मैं आयरन टैबलेट्स नहीं लेती। हाँ, कैल्शियम प्रॉपर चल रही है। फिर ये सेकेंड ट्राइमेस्टर है, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये है हमारा क्यूट सा बेबी। ये मैंने एचडी में कराया था, तो ऐसे लग रहा है। खुशी होती है ना। ये हार्ट बीट वगैरह ये सब प्रॉपर दिख रहे हैं, तो अच्छा लगता है। ऊपर हार्ट बीट है, ये बच्चे के कितने ऑर्गन्स हैं, डेवलप है, आँखें वगैरह, उसका पैर वगैरह सब प्रॉपर दिख रहे हैं। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन ये था कि व्यांश तो अभी बहुत छोटा है, तो व्यांश ऑलमोस्ट 2.5 साल का हो जाएगा अब, और जब तक मेरा बेबी आएगा तब तक वो 3 साल का हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल टाइम सेट है। वो हो जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे पीछे का गैप चलता है, लेकिन इतना ठीक है, सही टाइमिंग चल रही है। और व्यांश अपने सही टाइम पर, शायद उसको भी छोटे बेबी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी प्रेगनेंसी का रीज़न ये है कि हमारे घर में सिर्फ एक ही बेटा है, सबका एक ही बेटा। पापा अकेले बेटे थे, हमारे परदादा अकेले बेटे थे, उनके ऊपर जो भी सब अकेले थे। तो इनको लगता है कि नहीं, एक बेटा नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए। मे भी कुछ भी हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बट इट शुड बी 2 तो ज़रूर होने चाहिए, 2 ज़रूर होने चाहिए। और वियांश कुछ खाता पीता नहीं है, जस्ट बिकॉज मोहल्ले पड़ोस भी ये कह देता है कि नहीं, जब दूसरा आएगा तो ये खाने लग जाएगा, इसको एक बच्चे की ज़रूरत है, इसको एक बच्चे की ज़रूरत है। और तो फिर अब देखते हैं अगर उसका क्या होता है रिस्पॉन्स। एंड अगला क्वेश्चन ये है कि ये इट वुड बी प्लान्ड और अनप्लान्ड। तो इट वुड बी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, हमें पता नहीं था। मैं थायराइड पेशेंट हूँ, मेरा बिल्कुल बैलेंस रहता है सब कुछ, मैं अच्छे से प्रॉपर एक्सरसाइज डाइट वगैरह लेती, तो कोई इशू मुझे है नहीं कभी भी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी साइकिल छूट गई है 1 मंथ की, तो मुझे लगता मे बी थायराइड इज़ द रीज़न कि इसलिए मैंने चेक नहीं करवाया था। मुझे ऐसा लगता था कोई बात नहीं, ऐसा इशू हो जाता है, कभी कभी मिस हो जाते हैं पीरियड्स, तो इट्स ओके। बट नहीं, जब वो 2nd मंथ में भी नहीं आए, तो जाके मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया, इशू होने लगे। तो मैंने नियर बाई चेक कराया, तो उनके हिसाब से कि आपको मे बी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप एक बार चेक करा लीजिए।
आई विल बी रेडी। मैंने कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। तो उन्होंने बोला सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी लास्ट साइकिल कब थी और क्या था टाइमिंग। तो मैंने उसको बोला कि 1 महीना ऑलरेडी ओवर हो चुका है, मतलब नहीं आए हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, पहले हम टेस्ट करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो ओके, नहीं आता है तो फिर आगे हम मेडिकेशन चालू करेंगे। तो फिर इट वुड बी, उन्होंने चेक करा तो वो पॉजिटिव था। इससे साफ हो गया था कि भैया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई यूरिन इन्फेक्शन नहीं है। इट वुड बी अ नॉर्मल प्रेगनेंसी पेन है, जो कि आप कंसीविंग के टाइम पे होता है। फर्स्ट 3rd मंथ बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल से हो जाते हैं मेरे लिए। बहुत ज़्यादा चक्कर, एनजाइटी, डिप्रेशन, सर भारी होना और मतलब मुझे पैरों में दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत हो जाती है। तो फिर अगला सवाल ये आता है कि डिलीवरी डेट क्या है, एक्सपेक्टेड डेट क्या है। तो इट वुड बी इन फैब, जैन लास्ट या फैब में एक्सपेक्टेड डेट है। और तब से मुझे, जब तक मेरी रिकॉर्ड, मतलब जब तक ये जर्नी मेरी चालू है, मैं तो एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग मुझे ढेर सारी अपनी बहुत बड़ी बड़ी सी बेस्ट विशेस दें, और बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। फिर अगला क्वेश्चन ये था कि भाई आपके कितने बच्चे हैं। तो भाई मेरा बस एक ही बेटा है, वियांश, और वियांश अब 2.5 साल का हो गया है। तो अब दूसरा बच्चा प्लान, देखो किसी को कंसीविंग नहीं होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, मेडिकल इशू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बट ऐसा मेरे साथ कभी कुछ था नहीं। तो इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ गॉड को, मेरे की इतने प्यारे से, मतलब मुझे छोटे छोटे 2 बच्चे वो दे रहे हैं। तो आई रियली थैंकफुल कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं मेरे को, मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं, बट फिर भी इट्स वुड बी ईजी, हम हैंडल कर सकते हैं। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि वियांश जो आपका बेटा है, पहले वो सी सेक्शन से है या आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो नॉर्मल डिलीवरी पे हम जा रहे थे। इट वुड बी 12 घंटे का नॉर्मल लेबर पेन भी था, जो मैंने अच्छे से बर्दाश्त किया, और वो शायद नॉर्मल डिलीवरी ही हो सकती थी। बट एट द लास्ट एंड मुझे ज़्यादा वॉमिटिंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं, तो वो बच्चा कहते हैं ना ऊपर की तरफ खिसक जाता है। तो वही सेम केस मेरे साथ भी था। तो फिर वियांश को हम नहीं, नॉर्मल डिलीवरी में नहीं कर पाई, तो फिर हम सी सेक्शन पे चले गए। तो वियांश हमारा सी सेक्शन से है। ऑपरेशन के थ्रू मेरे जो मैंने सिजेरियन करवाया है, और वियांश तब मेरी गोद में आया था, लेकिन वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं हुआ था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका बेबी और आपका सेफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि वो डिलीवरी नॉर्मल ही हो। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप वो बहुत ज़्यादा पेनफुल जर्नी जा रही है, तो आप सी सेक्शन पे जाइए, वो ज़्यादा सेफ़ होता है माँ और बच्चा दोनों के लिए। फिर आपका आता है अगला सवाल। अगला सवाल आता है कि भाई आपके हस्बैंड मतलब बिल्कुल खुश हैं इस बात को लेके। यार कौन खुश नहीं होता, हर किसी की फैमिली बढ़ती है, टाइमली अगर सारे काम अच्छे से हो जाते हैं तो कौन खुश नहीं होता। वो थोड़े शाई नेचर के हैं, वो मतलब थोड़ा कम ही आते हैं कैमरा के सामने, फ्रंट फेस नहीं करते वो, बट उनको खुशी है, वो तैयार है और बहुत अच्छे से वो हैंडल कर रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं। अगला क्वेश्चन था कि बेटा चाहिए या बेटी, आपको क्या होगा। देखो काफ़ी लोगों का ये कहना है कि मुझे बेटा होगा, काफ़ी लोगों का ये कहना है कि मुझे बेटी होगी। तो जो भी होता है वो हम बड़े खुले दिल से अपनाएंगे, बेटा हो बेटी दोनों। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसी वाइब्स आती हैं कि जब मैं बेटी, हम किसी भगवान से बेटी मांगते तो बेटी होती ही नहीं है। अगर बेटी होती तो हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी, एक बेटा एक बेटी, दैट्स इनफ। उसके बाद मुझे बेबी नहीं करने, मैं खुश हूँ। लेकिन अगर बेटा भी होता है तब भी वो हमारे लिए इतना ही प्यारा होगा। उसके बाद शायद मैं 3rd प्रेगनेंसी बिल्कुल भी सोचूंगी नहीं, कोई प्लान नहीं है। उसके बाद हम अपनी लाइफ में, फ्यूचर में जो हमारे गोल्स हैं उसके लिए हम आगे प्रेफर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मतलब ये प्रेगनेंसी जर्नी जो आप ऐसे स्मूथली या जैसे भी चल रही है, बड़ी अनकंफर्टेबल सी चल रही है, तो वो जो मुझे थोड़ा वो कंफर्ट जोन जो मिल रहा है वो मेरी सासू माँ की वजह से मिल रहा है, क्योंकि वो हर चीज़ में मेरे सपोर्ट में है, हर चीज़ में मेरे साथ खड़ी है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, शुरू के टाइम पे तो मुझे आटे से बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, मैं रोटी नहीं बना सकती थी, छौंक लगता था तो मुझे बहुत ज़्यादा गंदी सी स्मेल आती है, मैं खाना नहीं खाती थी। खिचड़ी पे मैंने बहुत सारा टाइम बिताया है। काफ़ी हद तक मैं वीडियो पे भी अपडेट नहीं थी, काफ़ी लोगों ने पहले से पूछा था, बट मैंने उनको आंसर कुछ नहीं किया था, क्योंकि शुरुआत में बताना थोड़ा सा सही नहीं होता है। जब लोगों को छोटा छोटा सा बम दिखने लग गया तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। डिस्पेंसरी गई थी मैं 2-3 बार, तो वहाँ से भी लोगों ने पूछ लिया। मतलब लोगों को भी इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मुझे पूछना है कि कैसे कैसे क्या है। तो फिर मेरी डिस्पेंसरी में भी जो मैम थी उन्होंने भी हाँ शेयर किया कि हाँ अंशु प्रेग्नेंट है। तो पूरे गाँव को ऑलमोस्ट पहले ही पता लग गया था। मैं रिवील थोड़ा लेट कर पाई, कोई बात नहीं, चलता है।
अगला है कि मेरे इन लॉज की इच्छा है कि बच्चे होने चाहिए 3, 2 बेटा 1 बेटी तो होने चाहिए, वो उनका प्रेफरेंस है क्योंकि हम उनके पास भी 1 बेटा बेटी थे जो उनको लगता है कि हमारे पास कम थे। मम्मी कंसीव नहीं कर पाती थी जल्दी से, यश बड़ी मुश्किल से कंसीव हुए हैं आफ्टर मतलब शादी के कम से कम 18 इट वुड बी 10 साल बाद शायद वो शादी 84 में शादी हुई है और 92 में यश पैदा हुए, तो मतलब बहुत लंबा गैप था। तो मम्मी को बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है, मम्मी एक्सपेक्ट करती हैं कि भाई हमारे घर में बच्चे होने चाहिए। 2 से तो चलो सारी दुनिया के 2 बच्चे, पर नहीं हमारे 3 होने चाहिए, जिसके लिए मैं अभी तक एग्री नहीं हूँ। और मेरे ससुर जी का कहना है कि 2 भाई 1 जिज्जी, मतलब 3 बच्चे होने ही चाहिए। अगला सवाल आता है, मतलब इतने सारे सवाल है ना आपके कि मुझे अंदर से ऐसे लग रहा है कि मैं कौन सा जवाब दे पाऊंगी या कौन सा नहीं दे पाऊंगी। आधे तो सवाल मैं भूल भी गई आप लोगों ने क्या क्या पूछा था। फिर अगला सवाल आता है कि जो व्यांश है वो इतना कमज़ोर क्यों है, आप उस पर ध्यान दो, अभी तो वो बहुत छोटा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि व्यांश खाना पीना कुछ नहीं खाता है। मेरे जितने भी एफ़र्ट्स हैं मैं यहाँ पे हार गई हूँ कि मेरे सारे एफ़र्ट्स फेल जा रहे हैं। मैं उसको मैंने सारे ट्रीटमेंट्स को दिखाया, उसके सारे टेस्ट कराए, वो बिल्कुल ओके है। हमारे डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, उसकी हाइट अच्छी हो रही है, बट हाँ उस पर थोड़ा सा वेट कम है। बट वो ना तो कुछ खाता है ना वो कुछ पीता है। दूध भी वो बस अगर वो सोते टाइम उसने पी लिया थोड़ा बहुत तो पी लिया, अदरवाइज़ ना तो आप उसको ओट्स खिला सकते हो, ना कोई भी ग्रेन खिला सकते हो, ना रोटी ना चावल। मैं इतने सारे ऑप्शन डेली बेसिस पे बनाती हूँ, जैसे कि उपमा बना दिया, पोहा बना दिया, चीला बना दिया, इडली डोसा, दाल चावल, मतलब दुनिया भर का मैं खाना तैयार कर सकती हूँ। बट वो बंदा एक सिंगल टिप भी नहीं लगा सकता कि मतलब उंगली का छोटा सा वो लेके एक चावल भी खा ले। अब थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर का मेडिकेशन चल रहा है, उसके सप्लीमेंट्स हैं कि उसको आयरन सप्लीमेंट्स देने हैं, उसको विटामिन वगैरह, उनकी कोशिश कर रही हूँ मैं पूरी, लेकिन देखते हैं कब तक मैं थोड़ा बहुत फुलफ़िल कर पाती हूँ उस रिक्वायरमेंट को। लेकिन मेरा बेटा जिस हिसाब से एक बच्चे को खाना चाहिए वो नहीं खाता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है और खुद ज़्यादा परेशान रहता है क्योंकि उसका पेट भरा नहीं होता, तो उसे प्रॉपर नींद भी नहीं आती, वो प्रॉपर नींद भी नहीं लेता है। तो ये मेरी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि मैं व्यांश पे ध्यान नहीं देती, बस प्रॉब्लम इतनी है कि व्यांश कुछ खाता पीता नहीं, जिसके लिए मैंने पूरे एफर्ट्स लगा लिए और मैं टोटली फेल हूँ। अब अगला क्वेश्चन था, सही बताऊँ तो पहले 3 महीने में मतलब आप कैसा फील करते हो आप मेडिकल कंडीशन, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है। मैंने इवेंट्स वगैरह भी काफ़ी किए, काफ़ी हद तक कैंसिल भी कर दिए क्योंकि मेरा जाना वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं चलती हूँ, सीढ़ियाँ चलती हूँ, ज़्यादा चलने पे मुझे मतलब मैं बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, हाफती हूँ, चेस्ट में पेन होता है। तो ये सारी मेडिकल कंडीशन मेरी हैं, लेकिन फिर भी मेरी अभी भी पूरी कोशिश है कि मैं नॉर्मल डिलीवरी पे जाऊँ। मैं प्रॉपर जैसे भी जिस दिन मुझे अपनी बॉडी थोड़ी हल्की लगती है तो मैं सुबह के टाइम वॉक पे जाती हूँ, शाम के टाइम वॉक पे जाती हूँ। लेकिन कभी कभी बॉडी का ये हाल होता है कि किसी दिन बहुत भारीपन होता है, किसी दिन बहुत इरिटेशन हो रही होती है, मतलब दिमाग सा घूम रहा होता है, आप एक नॉर्मल सेंस में नहीं होते हो। कभी कभी ऐसा होता है किसी से बात करने का मन नहीं करता, चिढ़ होती है। तो ये सब मेरे साथ भी, ऑब्वियसली सबके साथ, जो भी प्रेगनेंसी जर्नी में सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। खाने पीने की बात की जाए तो मैं ऑलमोस्ट अब थोड़ा करके सब कुछ खाने लग गई हूँ, क्योंकि पहले 3-3.5 महीने तक मैंने कुछ नहीं खाया था। लेकिन फिर मुझे अचानक से 4th मंथ आते ही बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी, तो मैंने थोड़ा खाना शुरू कर दिया है। तो अब मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़ी क्वांटिटी में, पर थोड़ा बहुत सब कुछ खाने की कोशिश करती हूँ कि क्योंकि बच्चे को पूरे प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। आयरन सप्लीमेंट में ले नहीं पाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि शायद ऊपर से कुछ भी आयरन, जैसे चकुंदर वगैरह हो गए, चकुंदर हो गए, पालक अब हमने अपने प्लॉट में लगाए क्योंकि मुझे पालक ज़रूर से ज़रूर खाना है। और ये जो हमारे अनार का ऑप्शन है, तो मैं आयरन के बेस पे इस सारे ऑप्शन को लेके साथ में चल रही हूँ अपने साथ। तो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है यार, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है मेरी। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि आपका कहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है, तो भाई मैंने दोनों साइड से ट्रीटमेंट करा रही हूँ। अगर मैं प्राइवेट की बात करूँ तो यहाँ नज़रगढ़ में है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। मैं बीजी क्लिनिक से डॉक्टर अर्चना से ट्रीटमेंट ले रही हूँ, वो भी मेरी प्रॉपर गायनी है। प्रॉपर जो भी मेरा ये जर्नी जा रही है उसके मंथली वाइज जो भी चेकअप वगैरह उनके यहाँ से चेक हो रहे हैं। दूसरी साइड मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आंगनवाड़ी का काफ़ी अच्छा है, गवर्नमेंट ने अच्छी स्कीम निकाली हुई है, तो मैंने गवर्नमेंट के पे भी यहाँ पे भी आंगनवाड़ी में रजिस्टर करा रखा है।
और पंडवाला में जितनी मेरी वैक्सीनेशन वगैरह है सब पंडवाला से हुई है, तो वहाँ से डिस्पेंसरी से मैं सारी कंटिन्यूटी कर रही हूँ। मेडिकेशन वगैरह सब वो वहाँ से अलाउ कर रहे हैं। दोनों ही अपनी तरीके से बैलेंस है, वहाँ पे अलग है। बात आएगी डिलीवरी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं प्राइवेट पे ही प्रेफर करूँगी, क्योंकि डिलीवरी में इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना दूर जाओ। गवर्नमेंट फैसिलिटी है हमारे काफ़ी अच्छी, बट वो बहुत ज़्यादा दूर है और मेरे लिए प्राइवेट ज़्यादा पास पड़ेगा। तो मेरी जो डिलीवरी होगी वो मोस्ट प्रोबेबली यहीं बीजी क्लिनिक या बालाजी हॉस्पिटल में से, लास्ट टाइम बालाजी हॉस्पिटल में हुई है तो अभी भी बालाजी में हुई है। दैट्स अ कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब सी सेक्शन के बाद की जो जर्नी होती है वो ज़्यादा टफ हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आपको देखना होता है कि आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो, क्या खाना है क्या पीना है, क्योंकि सी सेक्शन बहुत बड़ी बात होती है। आपकी 5 लेयर कटी होती हैं, आपको टाँकों पे स्पेशली ध्यान देना होता है, क्योंकि टाँके पकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जो टचवुड मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, ऊपर से जो हमारे आस पड़ोस हैं या जितने भी हमारे आने जाने वाले हैं सब बढ़िया हैं, सब अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं। प्लस मम्मी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जितना उनको नॉलेज थी उन्होंने वो भी फॉलो किया। फिर सी सेक्शन पे क्या क्या फॉलो करना चाहिए वो भी उन्होंने सारी नॉलेज ली, डॉक्टर से पूछा, मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने काफ़ी साथ दिया, प्लस मेरी मालिश वगैरह दाई वगैरह सब लगवाई थी। इसलिए बहुत जल्दी मैं रिकवर कर पाई और इसलिए बहुत ज़्यादा ही जल्दी मैं ठीक भी हो गई और मुझे कोई सी सेक्शन के टाँकों में किसी भी, जैसे लोगों को काफ़ी को पल्स आ जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। आप प्रेग्नेंट हो ये आपको कब पता चला? तो मेरे को पता मेरी प्रेगनेंसी अप्रैल में मेरे लास्ट पीरियड्स के बाद मैं मई में कुछ नहीं हुआ, जून में भी मुझे नहीं पता था। जून के लास्ट में जब जुलाई स्टार्ट होने वाला तब मुझे पता चला कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो 2 महीने रनिंग पे हैं, 2 महीने हो चुके हैं। तब तक मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या मुझे क्या करना है या कैसे करना है। मैं बड़े इजी तरीके से आराम से रह रही थी। पेट दर्द को मैं काफ़ी ऐसे ले रही थी कि मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया शायद, क्योंकि मैं इधर उधर जाती हूँ, वॉशरूम वगैरह किसी को भी मुझे दिक्कत हो जाती है। देखो मैं बाहर जाती हूँ, बहुत प्रॉपर हाइजीन रखती हूँ, मैं ऐसे यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद वही कुछ प्रॉब्लम हो गई हुई या मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, तो मुझे पता नहीं था। तो ये है जून की लास्ट में मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट। तो ये थे आपके सवाल। और अल्ट्रासाउंड मेरा लास्ट, मतलब मैंने अभी कब करवाया है अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड जो सेकंड लेवल का अल्ट्रासाउंड होता है वो 19 से 21 वीक्स में कराना बेस्ट माना जाता है। तो मैंने 19 वीक्स को प्रेफर उतरने के बाद करवाया था, ये आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर है। ज़्यादा कुछ नहीं, आपकी बेस्ट विशेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं कि खुशी बांटने से बढ़ती है, गम बांटने से कम होता है। तो मैं अपनी खुशियाँ आपके साथ बांट रही हूँ। ऐसा काफ़ी हद तक होता है कि आप टाइम से पहले कुछ ज़्यादा ही बताओ तो लोगों की नज़र लग जाती है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ, मैं भी मानती हूँ उन्हें पर्सनली, लेकिन आप लोग मेरे अपने हो, आप लोगों के इतने सवाल थे तो ये जवाब देना मेरा मतलब फ़र्ज़ बनता था, ये मुझे अच्छा लगा। बाकी आगे जो प्रेगनेंसी लेवल मेरा चल रहा था तो उसमें कभी भी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी भी मुझे मतलब इशू हो जाता है कि मैं इरिटेट हो जाती है, फिर मुझे पूरी रात नींद नहीं आती है, पैरों में कभी भी दिक्कत होने लग जाती है। अभी तक तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे बेबी ग्रो करेगा वो प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। तो ऐसे में आपको आपकी फैमिली की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो मुझे मिल रही है। बाकी इतने सारे जो सवाल आते हैं उसमें मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। अगर कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो अगले व्लॉग में सबका आंसर मिलेगा, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे साथ बने रहना, बहुत अच्छा लगता है। आपका प्यार सपोर्ट जब मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।